नमस्कार, बहुत स्वागत है। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी स्कूलों पर अस्थायी तौर पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं और सरकार को अच्छा खासा इसमें फ़ायदा है। इसलिए सभी देश की लगभग ज़्यादातर राज्यों की सरकारों ने इस व्यवस्था को 17-18 सालों से अपनाया है। यह अतिथि शिक्षक कोर्ट के माध्यम से अब पक्के होने जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश जारी किया गया है। किसी भी राज्य से है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश के सभी राज्यों पर लागू होगा। चलिए विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर अधिकारियों और गेस्ट टीचर्स का भविष्य सुप्रीम कोर्ट ने किया सुरक्षित। पूरा देखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। देश के सभी राज्यों में यह आदेश लागू होगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मोहर। मिले जुले फैसले में 2 नीतियों को पास किया और एक को रद्द किया। अब यहाँ पर कौन सी पास की गई नीति, कौन सी रद्द की गई, यह फैसला 16 अप्रैल का है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों और गेस्ट टीचर्स के भविष्य को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है जिसमें सरकार को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का निर्देश दिया गया था। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें अनिश्चित काल तक एडहॉक या फिर अनुबंध पर नहीं रखा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मिला जुला फैसला दिया, क्योंकि साल 2014 की 2 नीतियां सुरक्षित रखी गई और एक नीति पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उसको रद्द कर दिया गया। जहां एक और हजारों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, वहीं कुछ के लिए यह चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को सुनाए अपने आदेश में माना है कि जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और उनकी नियुक्ति के समय वे निर्धारित योग्यता रखते थे, वे नियमितीकरण के हकदार हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि नियमित पद खाली नहीं है तो इन कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अधिसंख्य पद यानी कि सुपर न्यू मेमोरी पोस्ट सृजित किया जाए। अब कितना शानदार फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप काम लिए हैं और 10 साल वह काम किया है और आपके पास अभी वर्तमान में पद नहीं है स्कूलों पर, तो आपको सुपर न्यूमरेरी पोस्ट जो है सृजित करना पड़ेगा। अधिसंख्य पद आपको बनाना पड़ेगा और उस पद पर उस लंबे समय से काम करने वाले अतिथि शिक्षक को नियमित करना पड़ेगा। समान काम समान वेतन पर भी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक इन कर्मचारियों को उनके समक्ष नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर भुगतान किया जाना चाहिए। इस फैसले से हरियाणा के हजारों गेस्ट टीचर्स और विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा लगभग समाप्त हो गया है। इस पर कोर्ट ने साल 2011 और उसके बाद की नियमितीकरण नीतियों के तहत आने वाले पात्र कर्मचारियों को तुरंत राहत देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी हरियाणा सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस आदेश को लागू करने और पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया। अब जुलाई 2014 की नीति को रद्द किया गया है। हरियाणा में जो कर्मचारी 16 जून और 18 जून 2014 की नीतियों के तहत पक्के हुए थे, तारीख ध्यान रखिएगा, उनकी नौकरी अब पूरी तरह सुरक्षित कर दी गई है। अब यहाँ पर एक नीति बनाई गई थी जून के अगले महीने जुलाई पर, 7 जुलाई 2014 वाली नीति, जिसमें कार्यकाल की शर्तों में कुछ ढील दी गई थी। यानी जैसे कार्यकाल 10 साल जिनका है
इस वाली नीति में 10 से कम रहा होगा, ढिलाई दी गई थी। उस नीति के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शुरुआती 2 नीतियां मापदंडों पर खरी उतरती हैं, लेकिन 7 जुलाई वाली नीति संवैधानिक प्रक्रियाओं और पुराने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं। इसलिए इस नीति का जो रद्द किया गया है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है और आप किसी भी प्रदेश से हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सभी राज्यों में सभी सरकारों को मानना अनिवार्य है, वह सरकार बाध्य होती है। तो आप जिस राज्य के हैं, आप भी अगर जल्द से जल्द अपने राज्य